नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मिल्कीपुर विधानसभा में। मिल्कीपुर से आपको लगातार हम कवरेज कर दिखा रहे हैं। ऐसे में 5 तारीख को जो है वोट पड़ने हैं और 8 तारीख को वो मतगणना होनी है, यानी कि मिल्कीपुर से जो अगला विधायक होगा वो आपके सामने हो जाएगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद मैदान में है। आजाद समाज पार्टी से जो है चर्चा चल रही है कि सूरज चौधरी को टिकट मिल सकता है। और बीजेपी से बात की जाए, बीजेपी अभी प्रत्याशी घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या लग रहा है भैया, क्या माहौल है? माहौल बीजेपी का है। हाँ, बीजेपी की तरफ जा रहा है। बीजेपी की तरफ। ऐसे में जो अभी कल अवधेश प्रसाद कहते हैं बीजेपी मतलब 0x0 ये उनकी समझ का फेर है। हाँ, उनका दिमाग उल्टा हो गया है। हाँ, उनको इतना अभिमान हो गया है कि अभिमान में उनको सब हरा हरा ही दिखाई पड़ रहा है। जैसे कोई एक बार सावन भादों में अंधा होता है तो उसको सब हरा ही दिखाई देता है। उसी प्रकार से अवधेश को घमंड हो गया है। और घमंड भगवान का नाम है गर्भाहारी। वो घमंड का आहार करते हैं। इस बार उनकी घमंड का आहार कर जाएंगे और बीजेपी जीत जाएगी। करें अयोध्या के बाद अब मिल्कीपुर हम लोग जीतेंगे और करीब 20-25 हजार जीतेंगे। मिल्कीपुर से कभी नहीं जीतेंगे वो। एक बार जनता को मूर्ख बना के संविधान की छोटी सी कॉपी लेकर के और हमारे जो और भाई हैं हरिजन, बैकवर्ड, दलित, इनको मूर्ख बनाने का इन्होंने काम किया। 2 पन्ने की एक डायरी लेकर संविधान दिखाते थे, जबकि उनको खुद पता नहीं कि संविधान क्या है। तो मूर्ख बनाए, भोली भाली जनता मूर्ख बन गई। एक बार जीत गए। कह रहे हैं हमारे डर के मारे अभी प्रत्याशी जो है बीजेपी तय नहीं कर पा रही। वो अंधे के हाथ एक बार बटेर लग गया है। और कोई बात नहीं है, बीजेपी प्रत्याशी तय कर चुकी है। बीजेपी सोच समझ कर काम करती है, पागलों की तरह से काम नहीं करती है। माइंडेड पार्टी है तो ये सोच समझ कर ही अपना काम करेगी। बाकी जो सोचते हैं उनकी सोच अलग है। समाजवादी पार्टी या बीजेपी? बीजेपी। चलिए, यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या लग रहा है भैया, माहौल किस तरफ जा रहा है? सब बीजेपी का ही सहयोग है। हाँ, बीजेपी ही क्यों? बीजेपी ही है, हम लोग का वही है। हाँ, क्या कारण है कि बीजेपी है? कुछ भी कारण नहीं, हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं। बीजेपी का हमेशा सपोर्टर है। क्या कहेंगे भैया? अरे उपचुनाव हमेशा सत्ता पक्ष में जाता है भैया। हाँ, सत्ता पक्ष में जाएगा। नहीं, अगर आप सत्ता पक्ष में जाता हुआ कह रहे हैं उपचुनाव जाता है तो 2 सीट समाजवादी खाते में भी गई थी। अरे तो कई चुनाव था ना, अब तो अकेला चुनाव है ना ये मिल्कीपुर वाला। तो यही तो अवधेश प्रसाद कह रहे हैं, अकेला चुनाव है, हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर यहाँ जीत लेंगे चुनाव। अवधेश हमारे यहाँ से भगाए गए हैं। मंजनपुर में गाँव मतलब मंजनपुर का हूँ। अवधेश हमारे यहाँ भगाए गए हैं। ये बात नहीं, लेकिन जीत जाते हैं, उनकी किस्मत है। बस ये जान लो। मिल्कीपुर किसके पास जा रहा है? मिल्कीपुर हम ये बाजार को बताया था, मिल्कीपुर छोड़ो अपने गाँव बताया था ना। घोषणा के ठीक बाद हम लोग जनता के बीच में है। जनता क्या कह रही है, यहाँ का जो माहौल है वो क्या कह रहा है? आपको क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी कौन बाजी मार रहा है? दादाजी, क्या हाल चाल है? ठीक है भैया। क्या खबर है मिल्कीपुर की? मिल्कीपुर तो बीजेपी आगे है भैया। बीजेपी आगे है। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं 0x0 करने से बीजेपी आगे थोड़ी हो जाएगी। नहीं, अवधेश प्रसाद के कहने से कुछ नहीं होगा। वो तो अपने मुँह से कहा जो विपक्ष के लिए। मगर जीतेगी यहाँ तो बीजेपी जीतेगी। कहीं ना कहीं अयोध्या के चुनाव के बाद मिल्कीपुर का इंतजार हो रहा था, काफी लंबा समय हो गया। अब जाके मिल्कीपुर से चुनाव की घोषणा हुई है। ऐसे में बीजेपी अभी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। ये बताया जा रहा है कि 2-4 दिन में प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। प्रत्याशी चंद्रभान पासवान पाए जाते टिकट बहुत ज्यादा वोट से जीतेंगे। और गोरखनाथ पावा थे तो थोड़ा कम वोट से जीतेंगे। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि चंद्रभान पासवान बहुत अच्छी छवि के इंसान हैं। अगर उनको वोट मिलता है तो वो हरिजन, चूंकि ऐसे हरिजन है जिनको हरिजन समझते हैं और प्रत्याशी को लोग हरिजन नहीं समझते हैं, इसलिए हरिजन लाभी को लेकर चलेंगे। और सवर्ण लाभी तो बीजेपी की है ही है, वो तो वोट देगी ही, इसलिए बहुत वोट से जीतेंगे चंद्रभान पासवान। मतलब जातिगत जो समीकरण है हरिजन होने की वजह से हरिजन जो लॉबी है उनके साथ दिखाई दे रही है। उनके साथ बहुतायत मात्रा में हरिजन हैं, तो हरिजन की एक बहुत बड़ी टीम ले करके चलेंगे। और उसके बाद बीजेपी वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके लिए तो बीजेपी ही है, इसलिए वो बहुत ज्यादा वोट से जीतेंगे। और जीतने को तो अगर योगी बाबा किसी को खड़ा कर देंगे तो हम लोग प्रयास करेंगे, खूब मेहनत करेंगे कि प्रत्याशी जीते। लेकिन ये अगर टिकट चंद्रभान को मिलता है तो जीत में फिर कोई शंका नहीं है, फिर समझ लो कि बीजेपी जीत गई। पूरे भारत की अगर बात की जाए तो सबसे हॉट सीट है मिल्कीपुर
अब पूरा भारत इंतजार कर रहा है इस चुनाव का। दादा क्या कहेंगे, क्या माहौल जा रहा है? माहौल ठीक है, किसकी तरफ है माहौल? बीजेपी का है वोट। बीजेपी का है। पिछले चौराहे पर भी हम लोग गए थे, चर्चा चल रही थी, उधर कह रहे हैं साइकिल आगे चल रही है। साइकिल हाँ, अवधेश कह रहे हैं अयोध्या के बाद हम मिल्कीपुर जीतेंगे। ना जीते हैं। हाँ, लंबा तो मिल्कीपुर चुनाव को लेकर आपको क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी या बीजेपी? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जितने लोग देख रहे हैं लगातार आप लोगों का जब कमेंट आता है उससे भी माहौल पता लगता है कि ज्यादा कमेंट जो है वो किसके लिए पड़ रहा है। मिल्कीपुर का जो माहौल जा रहा है वो जनता से पता लगता है। क्या कहेंगे भैया? भैया हम ये कह रहे हैं यहाँ गोरखनाथ जी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो चुनाव नहीं जीतेंगे, वो हमेशा हर आदमी की बुराई किए हैं। हाँ, बहुत सीधी बात। हाँ आप बताओ क्या कहेंगे? गोरखनाथ को बताई, हाँ बताओ। ये प्रधान का थाम है, हाँ, बस इतना ही करे थे, बस। बस कोटेदार का। हाँ, इनके जब तक विधायक रहे हैं न क्यों प्रधान जेल गवा थाने का न कोटेदार गवा। आता है। हाँ, आम जनता क्या सोच रही है? वो है सोचती है, उन्होंने बताई था। आप बताइए। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं, और दुकान में जो लोग मौजूद है ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात किया जाएगा। ऐसे में मिल्कीपुर का जो माहौल है वो जानने की कोशिश की जाएगी। क्या नाम है भैया? जी भैया, अंकित राज द्विवेदी हमारा नाम। हाँ जी अंकित राज जी, किस तरह माहौल है? जी भैया, बस बीजेपी की पूरा भगवामय है, बीजेपी का एकदम से माहौल है। हाँ। जी 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 भगवामय है। जी जी जी। और समाजवादी पार्टी जो हुंकार भर रही है यहाँ पर, समाजवादी पार्टी का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। बस अवधेश जी हवाई उड़ रहे हैं बस, और उनको ये घमंड हो चुका है कि हम अपने बेटे को यहाँ से चुनाव जिता देंगे, तो ये बहुत बड़ी उनकी भूल है और बहुत छोटी सोच है। हाँ, जी। कह रहे हैं अवधेश प्रसाद कह रहे हैं साइकिल तैयार है मिल्कीपुर में। साइकिल क्या यहाँ पर, अब क्या बताएं, साइकिल का यहाँ पर एक तीली भी नहीं मिलेगी। कह रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाई है। बीजेपी प्रत्याशी ढूंढे है, बस बीजेपी को चाहिए कि जल्द से जल्द इसका फैसला ले। और खासकर अगर देखा जाए तो जो क्रेज मिल्कीपुर में बना है चंद्रभान भैया का, चंद्रभान पासवान जी का, जो कि मिल्कीपुर में लगातार मिल्कीपुर की जनता के सुख दुख में लगातार आ रहे हैं। तो अगर चंद्रभान भैया को टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर मिल्कीपुर का चुनाव हम सभी। बहुत कम समय बचा हुआ है। जी जी जी। जल्द घोषणा होने के बाद में अब जी, जी। प्रत्याशी की घोषणा भी कभी भी हो सकती है। जी ऐसा भी हो सकता है 1-2 घंटे में हो जाए, हो सकता है कल हो जाए, समय बहुत कम बचा हुआ है। जी, बस हम चाहते हैं कि बीजेपी का जो भी शीर्ष संगठन है वो अतिशीघ्र फैसला ले, और फैसला ऐसा ले जिससे मिल्कीपुर की जो भी अपेक्षाएं हैं, खासकर अपेक्षाओं की अगर बात की जाए तो चंद्रभान पासवान जी को मिल्कीपुर की जनता अपने आंखों में बिठा चुकी है और विधायक उनको बना चुकी है। बस शीर्ष संगठन को बगैर किसी सोच विचार किए हुए उन्हें टिकट दे देना चाहिए। और क्योंकि चंद्रभान भैया लगातार मिल्कीपुर विधानसभा में ही नहीं अपितु 2-3 विधानसभा में लगातार दुख सुख में लगातार सहभागी बने हैं, जनता के बीच में लगातार बने हुए हैं। ऐसे में और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे भैया? यहाँ तो बीजेपी का माहौल है भैया। हाँ, जी। बीजेपी अभी प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं कर पाई। प्रत्याशी चाहे जो भी है, बीजेपी ही जीतेगी। हाँ, जी। क्या कारण है बीजेपी जीतेगी? बीजेपी हमारे सबके लिए अच्छी है, हाँ, हमारा सबका मदद भी करती है, जो चाहते हैं वो होता है, इसीलिए बीजेपी को चाहते हैं। अयोध्या में इतना सारा डेवलपमेंट होने के बाद भी बीजेपी हार जाती है चुनाव। वो एक अलग था, ये वो लोग गड़बड़ में आ गए थे ना। कहीं मिल्कीपुर में गड़बड़ में ना आ जाए। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। हाँ जी। आप सोच रहे हैं बीजेपी को पता लगे साइकिल चल जाए। झूठ बोलकर सब हो गया, बस इसी समझ लीजिए। हाँ जी। झूठ बोल के हो गया। सही बताओ। हाँ जी। दादा कह रहे हैं सही बताना है। नहीं, सही है क्या जो है सही है, आप जनता देख रही है। हम लेकिन गोरखनाथ को नहीं करेंगे। हाँ। जी जी। क्या कहेंगे ऐसे में प्रत्याशी को क्या लग रहा है? कौन से नाम हो सकते हैं? चंद्रभान भैया तो अच्छे हैं। चंद्रभान बाका भी चंद्रभान भैया क्यों अच्छे हैं? जिंदाबाद। चंद्रभान भैया जैसे हम सम्मान के साथ हमारा सबका सम्मान करते हैं, आते हैं हर एक माहौल पर आते हैं, सुख दुख में सब में आते हैं। जैसे वो सुनते हैं तैसे दौड़े चले आते हैं, कभी नहीं आए कभी। और तो बहुत प्रत्याशी आते जाते हैं। चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे यहाँ पर जो लोग मौजूद है। क्या नाम है भैया अपना? कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कह पाएंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नाम बताइए। चाय पी लीजिए चाय तो फिर हम भी पियेंगे। लीजिए पी लीजिए, लेकिन आपने हम कुछ कहना है। अच्छा नाम बताइए। राम जी कौशल। राम जी कौशल। माहौल क्या लग रहा है? माहौल आपकी बीजेपी की है, और अगर चंद्रभान भैया का टिकट पाते हैं तो यहाँ से बीजेपी उनको घोषित पक्का है। और गोरखनाथ पाते तो बहुत मुश्किल है, लेकिन लड़ाई पर रहेगी। लेकिन वो कभी किसी के पास दुख सुख में आए नहीं है, और अगर
चंदवान भैया आते हैं यहाँ पर दुख सुख दुख मुसीबत में सभी के, बस भैया ये कहना चाहते हैं अधिकतर होंगे उन्हीं को हमसे वोट करेंगे चंदवान। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे जो यहाँ पर नए प्रत्याशी की जो मांग है वो ज्यादा हो रही है। ऐसे में यहाँ पर जो माहौल है, सर्दी का माहौल जरूर है, लेकिन चुनाव की जो घोषणा होने के बाद में जिस तरीके से माहौल गर्म हो जा रहा है और सुबह से लोग मौसम में नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भैया अपना? मुकेश कुमार। मुकेश जी, क्या लग रहा है माहौल किस तरफ जा रहा है? जानकारी तो ऐसे में मिल्कीपुर का जो माहौल है वो जानने की कोशिश की जा रही है। दादाजी आपका स्वागत है पहले तो चैनल पे। क्या नाम है अपना? मोहनलाल। मोहनलाल जी। हाँ जी। मोहनलाल जी, माहौल किधर जा रहा है? अब साहब हम का बताई, हम तो वोट क्या देबो? अब जेहन कहे वही के दे दे। ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं वोट किसको देंगे आप? हाँ। हाँ, क्या माहौल है? अब हमारे ये काम साइकिल या कमल? हाँ बस। हाँ, और का क्या कहे? जौन तो कहा था काव कहा था। बाबू वही। चलिए, आप लोग भी लगातार आप लोगों को हम कवरेज दिखाते रहेंगे मिल्कीपुर विधानसभा से। इसके बाद हम चलेंगे अगले चौराहे पे, वहां से कवरेज आपको दिखाया जाएगा। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर बीजेपी या समाजवादी पार्टी कौन मार रहा है बाजी? और ऐसे में अगले चौराहे से कवरेज आपको हम दिखाएंगे, तो जाकर हमारे चैनल पर वो वीडियो आप देख सकेंगे।